हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और ये एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, डिफाइन करते हैं इसको। द केमिकल रिएक्शन in which energy is released in the form of heat or light. In the form of heat or light is called exothermic chemical reaction। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड होगा, जब चलेगा तो उसमें हीट होगा, निकलेगा, लाइट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यानी एनर्जी जो निकलेगा किस फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में, उसमें क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो हीट निकल रहा है, इसका देखो सिस्टम क्या होगा, हीटअप हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर of the system increases। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, अब इसको हम किसी रिएक्शन में कैसे दिखाएंगे, इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग प्लस हीट, ठीक है, ऐसे करके, और प्लस हीट एनर्जी, और सिंपली प्लस एनर्जी टूवर्ड्स the product side in the chemical reaction। ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि किसकी कोई रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख के ऐड कर देंगे, यानी प्लस हीट एनर्जी, या फिर सिंपली क्या प्लस एनर्जी लिख के ऐड कर देंगे, मतलब वो छोड़ देंगे। ठीक है। इसे क्या शो करेंगे, कोई रिएक्शन कैसा एक्जोथर्मिक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी कंटेंट of the reactants are higher than the products भाई जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स की जो टोटल एनर्जी का कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, प्रोडक्ट साइड से। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनसे ज्यादा होगा किसका, रिएक्टेंट्स का। आगे, the change in enthalpy of the reaction is negative। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब सवाल ये कि चेंज इन इंथैल्पी ये क्या होता है, यानी कि जो एनर्जी का चेंज होगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट हो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको हम दिखाते कैसे हैं, दैट इज इन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको लिखते हैं क्या, डेल्टा एच आर से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एनर्जी का जो चेंज होगा रिएक्शन में, जो होल रिएक्शन होगा कैसा होगा, लेस देन जीरो, यानी क्या नेगेटिव, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या, तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच होगा, कैसे होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव का सिंबल। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल है कि डेल्टा एच आर होता क्या है, तो देखिए जो डेल्टा एच आर होता है, डेल्टा एच आर इक्वल टू होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी इंथैल्पी ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, यानी एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा पूरा होल रिएक्शन में, क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये होगा भाई, ये होगा। अब हमने क्या ऊपर देखा भी पढ़ा कि देखिए, हाँ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स हायर होगा किससे, प्रोडक्ट से। यहाँ पे क्या होगा कि सिंस जो एनर्जी कंटेंट किसका, रिएक्टेंट का, ज्यादा होगा किससे, एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट से। देख लीजिए ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहां से ऐसे दिखाएंगे। चलिए इसको ग्राफ में दिखाते हैं। मान लेते हैं क्या कि लेट अब केमिकल रिएक्शन, कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, देखिए ऐसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जो ये रिएक्टेंट है इसके पास भी कुछ एनर्जी होगा, तो उसको दिखाते हैं किससे, एच आर से, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एक प्रोडक्ट बना हुआ। ठीक है, तो इसको क्या दिखाएंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दिखा देंगे। और सिंस ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस है, हीट निकल रहा होगा, तो क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, प्लस ऐसे हीट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस ऐसे हीट ऐड कर देंगे, या फिर क्या सिंपली प्लस ऐसे हम हीट एनर्जी दिखा देंगे, ऐसे लिख लेंगे, या फिर हम क्या सिंपली क्या लिख देंगे, प्लस एनर्जी दिखा देंगे। ठीक है, एनर्जी दिखा देंगे ऐसे। तो हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चला, देखा लिखा है ऐसे, प्लस ऐड कर देंगे और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ, कैसे लिखाएंगे, दिखाएंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ क्या, रिएक्शन ऑफ क्या, रिएक्टेड प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेड, ऐसे दिखा लेंगे। और ये कैसा मेरा आएगा, हमेशा लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, लेस देन जीरो आएगा, यहाँ लिखता हूँ लेस देन जीरो आएगा। भाई बात क्यों समझ में, तो जीरो आएगा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू कम होगी। अब इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ दिखा लेते हैं, इधर ग्राफ। ठीक है, किसके किसके बीच में, ऐसे। ठीक है, इधर क्या रहेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रहेंगे, वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, और इधर मेरा क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा, एनर्जी। ठीक है, देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट। ठीक है, बाद में बना प्रोडक्ट, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए और जो ये एनर्जी होगा यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है, एनर्जी यानी क्या, रिएक्टेंट का। ठीक है, देखिए इंथैल्पी रिएक्टेंट का, और ये बना तो जो ये आएगा इंथैल्पी प्रोडक्ट का। देखिए रिएक्टेंट का ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट, एक्टिवेशन पॉइंट बोलते हैं। और देखिए जो यहां से जो गैप होता है, ये जो ये दिख रहा है गैप, ठीक है, ये जो दिख रहा है गैप, ये जो गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि डेल्टा एच आर, ये होता है। ठीक है, दोनों का एक्सचेंज जो यहाँ लिखा हुआ है, और यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब कि रिएक्टेंट की वो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कितना चेंज हुआ वो लिखा हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा। तो किसका ग्राफ बन गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ ऐसे बनता है। बाकी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, हमने ऐसे चीज दिखा दिया, फिर हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ठीक है, बता लेंगे ऐसे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम देख लेते हैं, बताओ ऐसे। ठीक है, इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे। वही इसके एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए जितनी हमारे कंबशन रिएक्शंस हो जाता है, ये जल रही होती है, भाई जलेगा तो उसमें लाइट निकलता है, तो लाइट में तो हीट ही है, तो हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखा रहा यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक ऑल कंबशन
रिएक्शंस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। इसे दिखा दीजिए क्या, मान लो हमारे पास यहाँ कार्बन है, ठीक है, कोक बोलते हैं कोयला है, ठीक है, जलाया जा रहा है O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और ये एक्सेस में है, जरूरत से ज्यादा है, तो क्या बनेगा, वो CO2 गैस बनता है, ठीक है, और क्या निकलता है, हीट निकलता है। हीट किस फॉर्म में निकलता है, लाइट के फॉर्म में, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे निकलेगा। बताइए तो कैसा रिएक्शन होगा ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए हीट निकल रहा है, तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी रिएक्शन कैसा नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ग्लूकोज डाल दीजिए बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जलता है, C6H12O6 है एक्वस के फॉर्म में, तो ग्लूकोज बॉडी में जलता है सेल्स में, ठीक है। तो क्या होता है, O2 की गैस के साथ में जलता है ये, तो क्या बनता है बोलिए, CO2 गैस बनती है, फिर साथ में क्या आता है, H2O निकलता है, वाटर आता है, ठीक है, और उस साथ में हमको क्या, हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी। जिससे हमारी बॉडी क्या काम करती है, अपना फंक्शन काम करती है। देखिए कैसे आ गया, एनर्जी आ गया प्लस में, तो यहाँ भी एंथैल्पी रिएक्शन कैसे हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए। जब बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन देख लीजिए, N2 गैस होता है, ठीक है, हेबर प्रोसेस है, H2 गैस होता है, रिएक्शन करते हैं, अमोनिया गैस बनती है, और साथ में क्या होता है, हीट निकलता है, एनर्जी निकलती है। ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कैसा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी क्या, लेस देन 0। ये भी कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली हमको ये क्या याद रखना है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हीट निकल रही होती है, तो हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो टोटल जो एनर्जी का कंटेंट होता है रिएक्टेंट का वो ज्यादा होता है प्रोडक्ट से, इसलिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आता है, जो यानी कि जो ओवरऑल मेरा रिएक्शन हो, जो एनर्जी का चेंज आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो इसको याद रख लेंगे, ये हो जाएगा। तो इतने बहुत सारे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, यस हो गया, हाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको लोग क्विक लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और क्विक लाइन भी कहते हैं, ठीक है, लाइन कहते हैं। जैसे इसको कहाँ डालेंगे, H2O में, इनके वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनता है, एक्वस। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसको और हम क्या कहते हैं, इसको स्लैग लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइन ही कहते हैं, ठीक है। और क्या निकलता है, इसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलता है, हीट। ये भी कैसा हो गया रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक। तो एनर्जी क्या होगा, एंथैल्पी लेस देन 0 होगा। और जिस भी बर्तन में रिएक्शन हो रहा हो, बर्तन क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। मतलब जैसे दिखा लीजिए इसको, जैसे आपने क्या किया, ऐसे लिया, एक डब्बा है आपके पास, इसे आपने क्या भर के रखा हुआ, पहले से भर के क्या रखा हुआ, हमारे यहाँ पे क्या बना हुआ, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, H2O मिला रहे हैं ऐसे लिक्विड में। अब ये क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा एक्वस के फॉर्म में। देखेंगे क्या, ये बर्तन है, इसमें हीट निकलेगा, कैसे हीट बाहर निकलेगा, गर्मी निकल रहा होगा, इसमें निकलेगा, ठीक है, हीट निकलेगा। और ये बर्तन कैसा हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, क्या गर्म हो जाएगा, हॉट यानी हीटअप हो जाएगा, टेम्परेचर से क्या बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। धन्यवाद।